एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है निकी सुमित ऑफिशियल के बारे में। तो जी हाँ, निकी बनने वाली है हीरोइन और उसका आने वाला है गाना, क्योंकि निकी ने तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था। पर मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ कि जी हाँ जी हाँ जी हाँ, निकी का बहुत जल्द आने वाला है गाना और निकी करने वाली है अपना एल्बम गाने का शूट। तो और उसमें निकी का जो रोल है वो है लीड वो कर रही हैं, जो कि निकी का बचपन से ही सपना था कि ऐसा कुछ वो करे और फाइनली उन्होंने अपने काम से, अपने व्लॉग से और अपने परिवार वालों के प्यार और आशीर्वाद से, मायके और ससुराल दोनों तरफ के जो प्यार और आशीर्वाद है उन सबके साथ निकी ने अचीव कर लिया है अपने सपने को। और उनका फाइनली एक एल्बम गाना आने वाला है। निकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, 3-4 दिन से उन्होंने हाइप क्रिएट किए हुए था, बट वो हर वीडियो में बोल रही थी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। उनकी ऑडियंस से सब्र नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक साथ बहुत 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 सारे गुड न्यूज़ हैं। तो उनके लाइफ में इतने दिनों तक जो भी चीज़ें चल रही थी उन सब के हिस्से की जो खुशियां हैं उनको एक ही बार मिल गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि एक साथ आपको बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, आपको समझ में नहीं आता पहले आप किससे डील करो, और एक साथ लाइफ में इतनी सारी खुशियां आ जाती है कि तब भी आपको समझ में नहीं आता कि किन किन खुशियों को सेलिब्रेट करो। और साथ में एक छोटा सा डर भी होता है कि कहीं हमारी खुशियों की नज़र तो नहीं लग जाएगी। बट कोई नहीं निकी, सबसे पहले आपको इतना 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 ही बहुत बड़ा वाला कंग्रेचुलेशन कि आपने अपना जो ड्रीम है वो अचीव किया है। बहुत मेहनत करना और अपना 100% देने की कोशिश करना, और फिंगर क्रॉस्ड कि आपका जो सॉन्ग आए, एल्बम आए, जिस भी टॉपिक पे आए वो सुपर डुपर हिट हो और हर किसी के होठों पे, हर किसी के लफ्ज़ों में सिर्फ और सिर्फ आप ही के गाने के जो बोल हैं वो चलते रहें। बस यही हम आपके लिए इतना विश करना चाहेंगे। एंड नवरात्रि आने वाली है तो और दीपावली आने वाली है, तो निकी के मायके में भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी न्यू फ्लैट लिया हुआ है। उनका घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो अब भैया घर अच्छा है तो गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी भी तो अच्छी अच्छी चाहिए। तो जी हाँ, निकी के जो भाई हैं वो अपने लिए एक न्यू 4 व्हीलर लेने के लिए सोच रहे, एक नई गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने 2-3 गाड़ियां देखी, थार देखी और भी एक गाड़ी देखी थी। तो अभी इन दोनों देखा, फिर और भी वो लोग सर्च करेंगे क्योंकि गाड़ियां वगैरह होती है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि घर होता है उसी तरीके की गाड़ी भी होती है कि गाड़ी भी बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो वो लोग देखेंगे समझेंगे, उसके बाद वो लोग जो उनके बजट में सबसे बेस्ट होगा वो चीज़ परचेज करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो निकी ने बोला कि दूसरा गुड न्यूज़ ये था, एंड कुछ और भी गुड न्यूज़ वो देने वाली थी, पर उन्होंने बोला एक ही ब्लॉग में कितने सारे मैं गुड न्यूज़ दे दूं, इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में गुड न्यूज़ ही आने वाले हैं। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि एक गुड न्यूज़ आने वाला है, जैसे कि हाँ, वो वैसे नवरात्रि की शॉपिंग कर रही थी तो उस वक्त भी मस्ती में बोल दी, क्योंकि हमारी निकी तो है ही मस्ती खौर। तो गाइस आज थोड़ा सा मस्ती के मूड में मैं भी हूँ, तो निकी जो है वो मस्तीखोर है ही, तो उन्होंने मस्ती मस्ती में बोलते गाइस एक गुड न्यूज़ ये भी है। तो इन्होंने जो ये गुड न्यूज़ है, इन्होंने इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था कि इन्होंने बोला कि मेरे भाई की शादी है या फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप लोग गेस करो कि कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ है। और उन्होंने अपनी सासू माँ को उसी चुलबुले अंदाज में, एक बार तो सासू माँ का दिल गार्डन हो गया, दूसरी बार फिर भी सासू माँ हंस दी, क्योंकि डेफिनेटली गुड न्यूज बड़ी थी। तो सास ससुर ने भी आशीर्वाद दिया। सासू माँ से जाकर बोलती है रवा दोबारा से दादी बनने वाली रवा दोबारा से दादी बनने वाली है।
फिर सुमित को भी ऐसा ही बोला, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सुमित की तरफ से ही आया था। सुमित को ही पहले इन चीज़ों के बारे में पता चला था। फिर उन्होंने घर पे मतलब निकी से डिस्कस की, निकी ने अपने सास ससुर अपने मम्मी पापा से डिस्कस किया। उनके मम्मी पापा ने, उनके सास ससुर ने यही बोला कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन खानदान की मर्यादा का ख्याल रखते हुए, जो कि बहुत अच्छी बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ा दिल है उन लोगों का कि उन्होंने निकी को ये मौका दिया। क्योंकि जनरली सास ससुर जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो इस तरीके का अलाउ नहीं करते हैं जिस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से ये लोग आती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा निकी, आपका ये जो न्यू लाइफ है, न्यू जर्नी है, वो खुशियों से भरा हो और आपका एल्बम जो है वो सुपर डुपर हिट हो जाए। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या आता है। उसके बाद गाइस एक और, अब इतनी खुशियों की बात कर ली है तो एक दुख की भी बात करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक और टॉपिक है जिसको मुझे कवर करना है। तो जिसके लिए इसमें मैं दो जो टॉपिक है मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। तो एक वीडियो आया है सपना का, जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना। तो सपना का एक वीडियो आया है जिसमें वो ये बता रही कि द रॉड चैनल जो है वो अंशु को दे रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं जो द रॉड चैनल है वो मैं अंशु को दे रही हूँ और सारे वीडियो जो भी है वो मैं प्राइवेट कर रही हूँ, क्योंकि लोग उनको बोल रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी इनकम का क्या होगा, ये तू सब कुछ लेके बैठी है, ये सब सूरज का किया हुआ है, राजवीर का किया हुआ, तेरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक जो सपना ने एक जो द रॉड शॉर्ट करके चैनल था वो उन्होंने अंशु को दे दिया था। उसके बाद अब वो द रॉड चैनल जो है, जो मेन चैनल है इन लोगों का, वो भी दे रही है, क्योंकि जेरी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो लोगों ने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो सपना को ट्रोल कर दिया है। बीते दिन सपना थोड़ी परेशानियों से घिरी हुई ही है, क्योंकि बीते दिन सपना ने कुछ ऐसी चीज़ें की जो जिससे लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। तो पहले तो सपना ने जब अपने ससुराल से छोड़ा, उसी वक्त से जो इनके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई थी और इनके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट और नेगेटिविटी आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी हाल फिलहाल जेरी नहीं रहा, तो जो चैनल जो है वो जेरी को ये सारी मतलब कि जेरी का जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए सपना ने कुछ बातें बोली है। तो वहाँ पे लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि उस बंदे ने ऐसा कुछ किया नहीं था, कि इन्होंने उस बंदे को पर्सनली उस बंदे के लिए वो लाइव आई और लाइव आकर इतना कुछ बोली, इतना कुछ था भी नहीं। एंड उसके बाद अंशु वाली बात, क्योंकि अंशु के लोगों ने यही बोला कि अंशु के जो पापा हैं तो उन्होंने आपको मिलने दिया, इस चीज़ के लिए आप अप्रिशिएट करने के बजाय अंशु को घर आने नहीं दिया, आप उसका रोना रो रहे हो। तो देखो ये जो घर आने वाली बात है वो मुझे भी थोड़ी सी अटपटी लगी थी कि यार इतना आपको पहले बात नहीं करने दिया जा रहा था, पर एटलीस्ट अब आपको बात करने दिया जा रहा है। लेकिन अब आपको जो है वो आपको मिलने भी दिया गया। अंशु आपसे मिली, भले ही एक पल के लिए या एक क्षण के लिए, जहां आपको दूर दूर तक ये उम्मीद नहीं थी कि कभी आप अंशु से मिल पाओगे, वहां आपको अंशु महीने डेढ़ महीने के अंदर ही आप अंशु से मिल पा रहे हो। तो बहुत ही आपको उस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए था, ना कि आपको कंप्लेन करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप ये जो कंप्लेन कर रही हो तो शायद इसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा आपको मिलने भी ना दे, जिससे कि आप दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद वहाँ पे जो जिस कमेंट की ये बात करी, जिन ओके की बात कर रही है, तो वहाँ पे इतनी भी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं थी। और आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हो तो आपको भी इतना मतलब कि उन चीज़ों पे नज़र नहीं बनाना चाहिए। देखो, मैं आपको लाइक करना या फिर जो ओके करने का एक रीज़न ये भी होता है कि कई बार वो जो कमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़े थोड़े कमेंट्स आते हैं, तो जो थोड़े थोड़े कमेंट्स आते हैं, क्योंकि मिक्स अगर कमेंट्स आते हैं तो हम जो वाईटी पे देखते हैं, वाईटी स्टूडियो पे, तो वो दिखता आता जाता रहता, ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन जिनके कम कमेंट्स आते हैं वो बार बार जब भी आप वाईटी खोलोगे तो वो कमेंट्स आपको विजिबल होगा। उसके लिए आपको या तो आप उस कमेंट को रिमूव कर सकते हो, लेकिन वो एक छोटा चैनल है जिनको अभी
ग्रो करना है, बूस्ट करना है, तो इसके लिए वो क्या होता है, एक लाइक ही तो करना था और इतना भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं था कि उसके लिए अगर लाइक कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। और थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो हर जगह है। तो उसने अगर नया चैनल है, उसने अपने तरफ से उस चैनल को लाइक कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, एंड उसके बाद क्योंकि देखो आप लोग बड़े चैनल वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते और उन पे सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन जो छोटे चैनल होते हैं उन पे सवाल तुरंत उठ जाते हैं और उनको एरोगेंट समझ लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ ओके ही बोला कि ओके, वो भी बच्चियों से ही रिलेटेड चीज़ें थी, इसी पे उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। तो और इसका एक रीज़न ये भी है, सपना का भी रिएक्ट करने का रीज़न एक ये भी है कि उनको इन दिनों बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है। एक तो सपना की जो पिछली हिस्ट्री देखी जाए कि वो किस तरीके से परेशान हुई है, उसके बावजूद वो उन चीज़ों से निकली है, उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब वो डिस्टर्ब ही रही, उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनको माइग्रेन के प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से निकली तब भी नेगेटिविटी इनके साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई। पहले इनके साथ सिंपैथी थी, अब अचानक से नेगेटिविटी बढ़ गई इनके हर एक्शन पे। तो कई बार आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है। अब वहाँ कम से कम जब सपना थी, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब सपना वहाँ थी तो सपना का जो वेट है वो गेन हो रहा था। कई बार हम जो दिमाग का जो दवा मेडिसिन लेते हैं और जब हम ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसी कोई मेडिसिन लेते हैं तब भी वेट गेन जो है वो होता है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैं सिर्फ बता सकती हूँ। और अभी जो मैंने देखा सपना का वेट लॉस हुआ है, सपना का जो ये सारा फेस है वो छोटा दिखता है, तो एक रीज़न स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो सिचुएशन अभी सपना की भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। सपना भी अभी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड करती है, क्योंकि उनके आसपास उनके सराउंडिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी चीज़ों का, और वो किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेना चाहती है। वो उसको यही लग रहा है कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर नहीं बोलना, उन चीज़ों का तुम खुश हो तुम भी लो, तुम खुश हो तुम भी लो। तो मैं यहाँ पे सपना से एक बात कहना चाहूँगी कि क्योंकि सपना के अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी हो रही वो उस नेगेटिविटी को झेल नहीं पा रही है, और उस नेगेटिविटी को ना झेलने के कारण वो खुद भी नेगेटिव होती जा रही है, चीज़ों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रही है। उसने भी आज बोला अपने वीडियोज़ में कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो इसलिए मैं अब किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती। मैं स्नैपी गर्ल और स्नैपी गर्ल शॉर्ट जो है वो मेरे 2 खुद के बनाए हुए चैनल में मेरी पहचान है, तो वो मैं अपने पास रखूँगी, बाकी वो चैनल भी मैं दे दूँगी, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद मैं अपना कपड़े का कोई क्लॉथिंग का कुछ काम कर लेंगे, जैसे साड़ियों वगैरह का, वो घर से ही कुछ अपना कर लेंगी, ऐसा उन्होंने आरू से बोला था। लेकिन मैं सपना को मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगी, और पूरे कमेंट सेक्शन में यही भरा पड़ा था कि सपना बेवकूफ़ मत बनो। मैंने भी उस चैनल पे कमेंट किए हैं, लेकिन मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से भी सपना से कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी कि सपना, अंशु जो है वो अभी एक चैनल जो आपने अंशु को दिया है, क्योंकि अंशु भी इन चीज़ों से अभी उभर नहीं पाई है। अंशु जो है वो आपने उसको एक चैनल दिया है, द रॉट शॉट, जिसको उसने बीइंग अंशु कर लिया है, लेकिन वो एक चैनल पर भी एक्टिव नहीं है। वो एक चैनल पे भी उसके जब से आप लोग सेपरेट हुए हो तब से 2 या 3 ही व्लॉग आए हैं, उसके अलावा उसके पास कोई भी वीडियोस नहीं आए हैं, वो एक्टिव है ही नहीं। अगर आप अपना हाथ काट के उसको भी दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और आप कब तक लोगों को चीजें देती रहोगी, कब तक अपना हाथ काटती रहोगी, वो समझदारी नहीं है। आप देती रहोगी, सवाल करने वाले सवाल उठाते रहेंगे, आप करती रहोगी, सवाल करने वाले सवाल उठाते रहेंगे। इन सवालों और जवाबों का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन देखना बंद कर दीजिए। आपके जितने भी आसपास के लोग हैं, जैसे अभी आपके भाई सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं ऑडियंस क्या बोल रही है, क्या कर रही है, वो आपके भाई देखेंगे, उसमें से जो पॉइंट्स होंगे वो आपको बताएंगे, आप उस पर वर्क कर लेना। लेकिन आप कमेंट सेक्शन मत देखो, क्योंकि अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे
तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी। थोड़ा आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा सा आप योगा वगैरह करो, मेडिटेशन वगैरह करो, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो और इन सारी नेगेटिविटी से आप दूर रहो। और ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि इनसे आपकी इनकम है। न्यू चैनल चलाना इतना आसान नहीं होता है, और पुराने वो चैनल पुराना है, उससे आपकी पहचान है, या फिर ये बोलूँ कि आपके दोनों पतियों की निशानी भी वो चैनल है। तो ऐसा कुछ भी मत करना, बेवकूफ़ी मत करना। सारी जितनी भी रिएक्शन कम्युनिटी वो भी आपको यही बोल रही, आपके कमेंट सेक्शन में भी यही सारी बातें भरी पड़ी है, और जो भी आपसे प्यार करते वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यही सजेशन देंगे कि ऐसा मत करना। अगर उसमें अंशु की भलाई होती तो एक बार हम सोच भी सकते थे, पर अंशु की भलाई कहाँ है? क्या आपके सास ससुर उस चैनल को रन कर लेंगे? उस चैनल की रोटी भी कोई तीसरा बंदा ही खाएगा। अगर आपने अंशु को वो चैनल दे दिया, उस चैनल की रोटी भी कोई तीसरा बंदा ही खाएगा। तो ना ही वो चैनल आपके सास ससुर के पास जाएगी, ना ही वो चैनल अंशु के पास महफूज है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि वो चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही चला सकते हो। और मैंने बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स देखे हैं जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि मैं आज ही द रॉड चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो ये चैनल डूब जाएगा। ये चैनल तभी महफूज है जब तक आपके हाथ में, ये चैनल अगर किसी के भी पास गया, चाहे वो अंशु ही क्यों ना हो, ये चैनल डूब जाएगा। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। सो गाइस, इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।